आज मैं आपको लंदन के एक ऐसे पार्क की सैर कराऊंगा जो कभी कोढ़ के मरीजों का कब्रिस्तान हुआ करता था। वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर द होल हिस्ट्री। पार्क बनने से पहले ये जगह कोढ़ियों का एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कोढ़ के मरीजों को मरने के बाद यहाँ पर दफन किया जाता था। 16वीं सदी में हेनरी VIII ने इस जगह को एक्वायर करके अपनी हंटिंग ग्राउंड बनाया और यहाँ पर शिकार खेला जाता था। लेकिन 1668 में किंग चार्ल्स II ने इस जगह को एक्वायर करके एक रॉयल पार्क में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर रॉयल फैमिली की पार्टीज हुआ करती थी। यहाँ पर स्पीयर फाइटिंग या जिसको कहते हैं कि डुअल्स हुआ करती थी। यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, जहाँ पर फायरवर्क्स हुआ करते थे। लेकिन 1749 में यहाँ पर एक सेलिब्रेशन के दौरान फायरवर्क्स किए गए तो ये बिल्डिंग सड़ गई, जल गई और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई, तो यहाँ पर फायरवर्क्स बंद हो गए। ये पार्क अपनी इस पोजीशन में कायम रहा। इसे अपर सेंट जेम्स पार्क का नाम दिया था किंग चार्ल्स II ने। लेकिन 1820 के अंदर एक आर्किटेक्ट थे जॉन नैश, जिन्होंने इस पार्क को रीस्ट्रक्चर किया, इसे ग्रीन पार्क बकिंगम पैलेस के साथ मुंसलिक किया और इसका नाम ग्रीन पार्क रखा। ये पार्क 1826 में आवाम के लिए ओपन और आज तक ओपन है। ये पार्क आज 40 एकड़ पे फैला हुआ है। हाइड पार्क और सेंट जेम्स पार्क के दरमियान वेस्टमिंस्टर में मौजूद है। लंदन की हसल बसल और रश के दरमियान ये पार्क एक ओएसिस की हैसियत रखता है, जहाँ पर लोग आकर एंजॉय करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये पार्क रॉयल हेरिटेज का हिस्सा है, फ्री फॉर पब्लिक है। ये है जी द फेमस ग्रीन पार्क, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि ये हिस्टोरिकली एक साइट थी जहाँ पर कोढ़ियों को या लेपर्स को दफन किया जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, किसी दौर में द रिवर थेम्स यहाँ से गुजरता था और ये उसके बैंक के ऊपर एक मार्श लैंड थी, यानी कि बिल्कुल पानी से पच पच करती जगह, जहाँ पर ग्रीनरी थी और इसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता था। और क्योंकि ये मार्श थी, यहाँ पर जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको प्रिजर्व किया जाए, तो यहाँ पर लाकर कोढ़ियों को दफनाया जाता था जो कि डिजीज़ होते थे और उनको आम कब्रिस्तानों में नहीं दफनाया जाता था। तो अब जी हम जा रहे हैं ग्रीन पार्क के अंदर। ये यहाँ का बड़ा हसल और बसल वाला एरिया। यहाँ से अब सीधा निकल जाएंगे तो आपको मिल जाएगी पिकाडिली सर्कस, जो कि लंदन की एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये है जनाब फेमस ग्रीन पार्क। ये जनाब बड़ा ख़ूबसूरत पार्क है, हाइड पार्क से थोड़ा सा आगे। हाइड पार्क बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये पार्क किसी दौर में बकिंगम पैलेस का हिस्सा होता था। इस पार्क के अंदर सेरेमनीज होती थी, फायरवर्क्स होते थे और बहुत कुछ होता था। लेकिन अब ये पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आई डोंट रिमेंबर, शायद हिस्ट्री मैंने बताया हो, ये आई थिंक 17 समथिंग में इस पार्क को जो है वो पब्लिक के लिए खोला गया। और अब इस पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि समर में लोग कितना खूबसूरती से आराम करते हुए, एंजॉय करते हुए और हम भी वॉक करते हुए। बहुत खूबसूरत जगह है जी, ये इंतहाई शानदार जगह, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, और एक ओएसिस बिटवीन द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं तो जी बहुत दफ़ा पहले आ चुका हूँ, लेकिन एज सच फैमिली के साथ नहीं आया, तो इंशाल्लाह किसी दिन बच्चों को भी लेके आते हैं। हम जी लाहौरी है, हिस्ट्री हमारे नस नस में बसी हुई है, तो हिस्टोरिकल साइट्स को देखना और उनको जो है वो एक्सप्लोर करना हमारी आदत है। तो हम लोग भी जो है अपने पुराना जो शहर है हमारा लाहौर का, उसके साथ लंदन को काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि लंदन भी एक कई हज़ार साल पुराना सिटी है और लाहौर भी एक कई सौ साल, कई हज़ार साल पुराना सिटी है, जिसकी हिस्ट्री जो है आपको अक्सर नज़र आती होगी यूट्यूब चैनल्स पे। वैसे तो एक आधा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको लंदन की हिस्ट्री बताई, लाहौर की हिस्ट्री बताई जाती है। बाकी तो बस कहते हैं छोले अच्छे ने, नान अच्छे ने, पावे अच्छे ने, और भाजी इतने से छोले खा लो, पावे खा लो। जैसे लाहौर जो है कोई शहर नहीं है, एक ढाबा है। तो होना चाहिए यार, अपने शहर की जो खूबसूरती है, जो असल उसकी ब्यूटी है, उसको दिखाना चाहिए। और यकीन करें कि एक चैनल है
यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है जी हू, मैं उस बंदे का एहसान नहीं मान सकता यार कभी, सॉरी उसके एहसान उतार नहीं सकता कभी, मानता तो हूँ क्योंकि उस बंदे ने लाहौर के लिए जो किया है ना, आई कांट बिलीव यार। पहले वो बाल वाला चैलेंज चलाता था, अब वो उनसे उनकी गन बन हो गई है तो वो अलग से चैलेंज चला रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल यार। और रियली लंदन लाहौर दोनों सिटीज़ मार्वल्स हैं हिस्ट्री के। और मैं तो लंदन में पिछले तकरीबन 21 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे तो लंदन जो है अब घर ही लगता है, दूसरा घर, पहला घर लाहौर, दूसरा घर अपना लंदन। तो इस शहर की हिस्ट्री में भी मुझे बहुत दिलचस्पी है। पहले मैं बहुत आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन कभी इस तरह वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो आज मैं जनाब इस खूबसूरत पार्क की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एनीवे, यहाँ पर जी एक और चीज़ है कि ये जो पार्क है ना, यहाँ पे आपको कोई फूल नज़र नहीं आएंगे। उसकी एक वजह है कि फूल नज़र क्यों नहीं आएंगे आपको यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि जो बादशाह सलामत थे उस दौर के, शायद किंग्स चार्ल्स, ये वाले चार्ल्स नहीं, दूसरे चार्ल्स ऑब्वियसली, किंग्स चार्ल्स जो थे उन्होंने इस गार्डन में फूल लगे हुए थे और उन्होंने फ्लावर्स पिक करके तो अपनी जो मिस्ट्रेस थी, जो उन्होंने कोई साइड पे आती रखी होगी ना, बादशाहों के तो शौक भी आपको पता है रंगीन होते हैं, तो बादशाह सलामत ने वहाँ से फूल कलेक्ट करके तो अपनी मिस्ट्रेस को दे दिए, जिसका पता मलका आलिया को लग गया। और मलका आलिया ने इस गुस्से में कि बादशाह सलामत ने किस तरह जनाब यहाँ से फूल इकट्ठे करके तो अपनी मिस्ट्रेस को दिए, उन्होंने इस पार्क से जो है जनाब फूलों की सब क्यारियाँ जो हैं वो उल्टवा दी, हटवा दी। और आज तक आप देख सकते हैं कि अब तक हम ये बहुत सारा पार्क जो है हम गुजर चुके हैं, बीच में से वॉक्स हैं, साइड्स के ऊपर आप देखें ग्रीन ग्रीन बेल्ट्स, लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई फूल जो है वो और उसकी क्यारी जो है वो नहीं लगाई गई। दैट्स द रीज़न। वरना यार गार्डन है, यहाँ पर फूल तो होने चाहिए, लेकिन ये एक वजह है कि यहाँ पर कोई फूल नहीं लगा। आगे हम जा रहे हैं जी, सामने आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत गेट्स बकिंगम पैलेस के, क्योंकि वैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पार्क बकिंगम पैलेस का ही हिस्सा था और प्राइवेट गार्डन था बादशाह का। यहाँ सिर्फ बादशाह की फैमिली आती थी और कोई नहीं आता था, लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में इसको पब्लिक कर दिया गया। इंतहाई खूबसूरत जगह, अल्लाह ताला इसके बनाने वालों को अजर दे जी। आज पब्लिक यूज़ कर रही है, तो किसी दौर में यहाँ पे जनाब मुर्दे दफनाए जाते थे, वो भी डिजीज़्ड मुर्दे, और फिर इसको पार्क में बना दिया गया पब्लिक के लिए। तो उन लोगों को दुआएं देंगे और क्या कहेंगे। बहरहाल जी, लंदन का वेदर आज बड़ा खूबसूरत है, मज़ा आ गया लंदन में जी। ऐसा अप्रैल और मई शायद बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लंदन भी जो है ना अब वेदर अपना चेंज कर रहा है। और यार ऑनेस्टली एक बात बता दूँ, जिस दिन यहाँ लंदन में धूप निकली होती है ना, आई कांट टेल यू कि यार कितना खूबसूरत लगता है यूके और लंदन, बहुत खूबसूरत लगता है यार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब मैं चलता चलता बिल्कुल बकिंगम पैलेस के सामने आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा आगे थोड़ी देर। तो जनाब ये है ग्रीन पार्क की एंट्रेंस फ्रॉम बकिंगम पैलेस साइड। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गेट है, जो ऑब्वियसली जो रॉयल फैमिली है उनके एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए इस्तेमाल होता है। सामने गार्ड्स खड़े हैं। ऑब्वियसली ये गेट शायद सेरेमोनियल टाइम्स के ऊपर ही खुलता है, जब यहाँ पर कोई सेरेमनी होती है। और इस तरफ सामने आप देख सकते हैं बकिंगम पैलेस, बड़ा खूबसूरत बकिंगम पैलेस इस साइड से, और वो सामने पब्लिक एंट्रेंस, यहाँ से ग्रीन पार्क की तरफ और बकिंगम पैलेस की तरफ लोग आते हैं। सो एनीवे जी, दिस इज़ द ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क। और उसकी साइट, उसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको दिखाई, छोटी सी हिस्ट्री है, कुछ ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बहरहाल लंदन चप्पे चप्पे पे हिस्ट्री है, हर जगह की अपनी एक कहानी है। तो ये कहानियाँ मैं साथ साथ बयान करे जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं जगह देखता जा रहा हूँ। सो अप्रीशिएट एंड लाइक दिस चैनल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये हिस्ट्री आपको पसंद आ रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आगे भी इस तरह के वीडियोस में बनाता रहूँ। फ्रॉम ग्रीन पार्क, बकिंगम पैलेस,
थड़े बास को खुदाफिज।